इस समय भारत में हर कोई ये चाह रहा है कि भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे प्रकार से कोई ना कोई एक्शन ले और वहां पर फौज भेजकर वहां के हिंदुओं को वहां से निकाले और वहां पर उनकी मदद करे। जिस प्रकार 1971 में इंदिरा गांधी ने अपनी फौज भेजकर पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज के द्वारा प्रताड़ित की जा रही आवाम को बचाया था, उसी प्रकार आज की सरकार भी वहां पर फौज भेजकर बांग्लादेश के हिंदुओं को बांग्लादेश सरकार की जुर्मों से बचाने का प्रयास करे। और अब समय आ गया है कि भारत सरकार को वहां पर सीधे तौर पर मदद करके और वहां की यूनिट सरकार को इसका जवाब देना होगा। हम कहने को तो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 4थी विश्व की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, लेकिन उन सबका क्या फायदा अगर हमारे बगल में बैठा हुआ पिद्दी सा देश हमारे हिंदुओं के खिलाफ जंग छेड़ दे और हिंदुओं को प्रताड़ित करता रहे और हम लोग हाथ पे हाथ रख के तमाशा देख रहे हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि क्या कसूर था स्वामी चिन्मय दास का? वो तो बेचारे बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। वो तो केवल इस बात को मुद्दा बना रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है वो रुकना चाहिए, मगर उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप ये कहकर लगाया गया कि उनकी रैली में बांग्लादेश के झंडे के ऊपर किसी ने सनातन झंडा लगा दिया था और केवल इतनी सी बात पर उनके ऊपर सीधे ही देशद्रोह का मामला लगा दिया गया और तो और इस मामले में उनको जमानत भी नहीं दी गई। न्यायालय में पुलिस के इस अत्याचार के खिलाफ जब वहां की जनता ने आवाज उठाई तो वहां की जनता को पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया। पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां बरसा दी, आंसू गैस के गोले छोड़े और तो और हिंदू प्रदर्शनकारियों को वहां पर मारने के लिए जमाते इस्लाम के लोग तक वहां पर आ गए। वो भी पुलिस के साथ मिलकर हिंदुओं को प्रताड़ित करते रहे, हिंदुओं को मारपीट करते रहे और पत्थरबाजी करने लगे। तो दोस्तों आप ही सोचिए कि किसी देश में जुर्म की इंतहा इससे ज्यादा और क्या हो सकती है। और फिर उस कम्युनिटी का कोई आदमी अगर आवाज उठाए तो उसको जेल में डाल दो और उल्टे सीधे मुकदमे लगाकर उसको जमानत तक ना दो। आपको बताते हैं 5 अगस्त को शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद जब से मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए हैं तब से हिंदुओं के खिलाफ सैकड़ों हमले हो चुके हैं और इन हमलों में कई हिंदुओं की मौत तक हो चुकी है। बांग्लादेश के 52 जिलों में हिंदुओं के ऊपर 200 से ज्यादा हमले हो चुके हैं और इस दौरान हिंदुओं के 22 धार्मिक स्थलों पर अटैक भी हुए हैं और मोहम्मद यूनुस सरकार ने उनके खिलाफ आवाज उठा रहे लोगों के ऊपर 1600 मुकदमे लगवाकर करीब 2 लाख लोगों को वांछित कर दिया है। इसके बाद भी जब मोहम्मद यूनुस से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आपके देश में ये हिंदुओं के ऊपर अटैक क्यों हो रहा है तो उन्होंने जवाब दिया कि ये सब तो इंडिया का प्रोपेगेंडा है, हमारे देश में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है और हमारे देश में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, यहाँ तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी कुछ समय पहले दुर्गा पूजा के समय किस प्रकार वहां पर पंडालों पर हमले किए गए ये सब आप लोगों ने देखे ही होंगे। ढाका के एक बगल के इलाके में हर साल की तरह हिंदू खुले में एक पंडाल लगा रहे थे, लेकिन जिहादियों ने पुलिस को धमकी दे दी कि हम इन लोगों को खुले में पंडाल नहीं लगाने देंगे और अगर इन लोगों ने ऐसा किया तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की ही होगी। और इस धमकी के बाद मजबूर होकर वहां के हिंदुओं को एक छोटी सी जगह पे यह कार्यक्रम पूरा करना पड़ा। कुछ एक गांव में 6 इस्लामी लोग मंदिरों में घुसे, वहां पर मजहबी गाने गाने लगे और मंदिर में जाके लोगों से कहने लगे कि तुम यहाँ पर कन्वर्ट हो जाओ। अब आप सोचिए कि हिंदुस्तान में अगर कोई धार्मिक यात्रा मस्जिद के सामने भी निकल जाती है तो वहां बवाल हो जाता है। हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों को कितनी आजादी मिली हुई है और वहां पर लोग एक मंदिर में घुस के मजहबी नारे लगाते हैं और वहां आए श्रद्धालुओं को धमकी देते हैं कि तुम लोग धर्म परिवर्तन कर लो, तभी तुमको बख्शा जाएगा जब तुम धर्म परिवर्तन कर लोगे। और किसी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जब सोशल मीडिया पे यह वीडियो वायरल हुआ, जब पुलिस को जाकर वहां मजबूरी में एक्शन लेना पड़ा। उसके बाद ढाका के एक मंदिर में दुर्गा पूजा के समय पर वहां पर तो किसी ने बम ही फेंक दिया। ऐसे ही एक और मंदिर में किसी ने चाकू लेकर वहां पर 5 श्रद्धालुओं को जख्मी कर दिया। ये तो दोस्तों हम उन हमलों की बात कर रहे हैं जो दुर्गा पूजा के समय पे हुए थे। वैसे हिंदू मंदिरों पर वहां पर हमले रोज ही हो रहे हैं और पुलिस की करतूत देखिए कि पुलिस जिसके हाथ में कलावा बना देख रही थी उसी को अरेस्ट कर रही थी। 25 नवंबर को इन जिहादियों ने चिटगांव यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर चक्रवर्ती को जख्मी कर दिया था। दुर्गापुर एरिया में भी इन्होंने एक काली मंदिर में तोड़फोड़ कर दी थी। ऋतु चक्रवर्ती नाम की लड़की को जमाते इस्लाम के लोगों ने लव जिहाद के मामले में फंसा के उसको कन्वर्ट भी कर दिया। और ऐसे एक नहीं जाने कितने मामले हैं और एक एक घटना का अगर जिक्र करने बैठते हैं तो ये वीडियो जाने कितना लंबा हो जाएगा, लेकिन घटनाएं समाप्त होने का नाम नहीं लेंगी। अगर आपको ये लग रहा है कि ये हमले छोटी मोटी जगह पर हुए हैं तो आपको शायद गलत लग रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के शक्तिपीठ में पूजा की और वहां पर एक मुकुट
देवी के चरणों में अर्पित किया था। और कितने शर्म की बात है कि कुछ दिन पहले उस मंदिर के मुकुट को ही कोई चोरी कर ले गया। अब इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि तुम्हारे पड़ोसी देश का कोई प्रधानमंत्री तुम्हारे देश में आता है और एक मुकुट भेंट करता है, और वहां की सरकार मुकुट तक को नहीं सुरक्षित रख सकती है, उस मुकुट को चोरों से तक नहीं बचा सकती है। अब ये सोचिए कि जिस मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भेंट किया गया मुकुट वहां पर सेफ नहीं है, तो बांग्लादेश के बाकी मंदिरों का क्या ही हाल होगा। अब बांग्लादेश में हो रही घटनाओं के लिए हम सत्ता और विपक्ष दोनों से सवाल करना चाहेंगे कि आप आखिर क्यों इसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे। और पहले तो मैं विपक्ष से पूछना चाहूंगा कि आप गाजा में जो हो रहा है उसके ऊपर सवाल खड़े करते हो, तो इस बांग्लादेश के ऊपर आपने अभी तक कोई बयान क्यों नहीं दिया। इस प्रकार भारत में अगर अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई एक मामला भी अगर आ जाता है तो आप लोग वायलेंस करने लगते हैं, और ऐसे ही अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ इतना कुछ हो रहा है तो उस पर आप क्यों कुछ नहीं बोलते हैं। और बांग्लादेश की यूनिट सरकार ने जो 4 महीने से उत्पात मचा रखा है उसके खिलाफ पूरे विपक्ष ने कोई एक आवाज तक नहीं निकाली। तो बताइए क्या पूरे विपक्ष के मुंह में इस समय दही जमी हुई है जो विपक्ष इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। विपक्ष में बैठे हुए कुछ लोगों को बात बात पे हिंदुस्तान का संविधान खतरे में नजर आता है। क्या आपने वर्ल्ड फोरम पे कोई भी एक मुद्दा उठाया कि बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस है वो कैसे सत्ता में बैठा हुआ है, और बांग्लादेश के संविधान के हिसाब से तो वहां पर ऐसा कोई पीएम बन ही नहीं सकता जो सीधे सीधे सत्ता पर जाकर काबिज हो जाए, और अगर कोई बनता भी है तो ज्यादा समय के लिए नहीं। और दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस तो खुद ही अपने मुंह से कहते हैं कि मैं कम से कम 4 वर्षों तक यहाँ पर प्रधानमंत्री रहने वाला हूँ। मतलब जिस आदमी को ना जनता ने चुना और ना ही उसने कोई इलेक्शन लड़ा, वह किस अधिकार से इस पद पर रह सकता है। आखिर वो किस हैसियत से बांग्लादेश की टॉप पोजीशन पर बैठ के और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है। और साथ ही में विपक्ष से ये भी पूछना चाहूंगा कि जब आप पूरे विश्व के फटे में टांग अड़ा सकते हो तो बांग्लादेश में क्यों नहीं। और कुछ कांग्रेस के नेता तो ऐसे भी हैं जो विदेशों में जाकर भारत की इज्जत का जुलूस तक निकाल देते हैं। क्या उन नेताओं में इतनी गैरत नहीं है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक शब्द ही बोल सके। मतलब हमारे विपक्ष में बैठे हुए लोगों का फट्टूपना देखिए कि अमेरिका में बैठा हुआ डोनाल्ड ट्रंप भी इस मामले पर आवाज उठा सकता है, लेकिन हमारे देश में बैठे हुए अपोजिशन के लीडर इस बात पे एक शब्द तक नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर विपक्ष के लोग क्यों नहीं बोलते हैं, ये भी आप सुन लीजिए। इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल भारत की विपक्षी पार्टियों को ये लगता है कि अगर उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर उन्होंने आवाज उठाई तो भारत में बैठा हुआ इनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। इनको अपने वोट बैंक की चिंता है कि जो हमारा वोट बैंक है वो हमसे नाराज ना हो जाए। इस वजह से ये बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर आवाज नहीं उठाते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर अत्याचार हो रहा है तो होने दो, वो हिंदुओं पर ही तो अत्याचार हो रहा है, लेकिन हमारा जो वोट बैंक है वो एक मोमडन कास्ट का वोट बैंक है, तो उस मोमडन कास्ट की वोट बैंक के लिए हम हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। आप देख ही रहे होंगे कि विपक्ष में बैठे हुए लोगों का नजरिया कैसा है कि 1 साल हो गए राम मंदिर को बने हुए, अपने वोट बैंक के खातिर ये राम मंदिर तक नहीं गए, तो ये बांग्लादेश के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको डर है कि इनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात तो हो गई विपक्ष की, और अब मेरा भारत सरकार से भी सीधा सीधा सवाल है कि आप वैसे तो हिंदुओं के रहनुमा बनते हो, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके ऊपर कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। हमको ये ज्ञात है कि भारत सरकार ने जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसकी आलोचना तो की है, लेकिन केवल आलोचना करने से ही क्या हो रहा है, आलोचना करने से काम नहीं चलेगा, वहां पर कोई सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा। भाई एक बात सुनिए कि हम बांग्लादेश से बहुत ताकतवर देश है, बांग्लादेश हमारे सामने पिद्दी सा देश है, और साथ ही साथ वो गलती भी कर रहा है कि वहां के हिंदुओं पर, वहां के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार भी कर रहा है। अब ऐसी ताकत का क्या फायदा। और मैं तो कहता हूँ इसका फायदा उठाइए, फायदा उठाकर उस पर एक्शन कीजिए, और एक्शन लेकर वहां पर जो अत्याचार वो हिंदुओं पर कर रहा है उसको रोकिए, और बांग्लादेश को साफ साफ समझाइए कि अगर वो नहीं रुका तो उसका वो हाल करेंगे कि उसकी 7 पुश्तें तक याद रखेंगी। माना कि बांग्लादेश पे बोलना दूसरे देश में दखलंदाजी हो जाएगा, लेकिन जब आपकी कम्युनिटी कुछ ही देशों में है तो आपको उस पर बोलना चाहिए, और जब आपकी कम्युनिटी कुछ ही देशों में है तो आपका ये फर्ज बनता है कि अपनी कम्युनिटी को बचाना और अपनी कम्युनिटी की पूरी तरीके से मदद करना है, जैसे कि इजराइल करता है। इजराइल ने भी तो पूरी दुनिया के यहूदियों को कह रखा है कि वे जब चाहे जब इजराइल में आके बस सकते हैं, अगर उन्हें किसी दूसरे देश में अपने लिए खतरा लगता है तो। अभी हॉलैंड में एक फुटबॉल मैच के दौरान इजरायली फैंस के ऊपर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया था, तो इजराइल की सरकार ने
फ्लैग भेजकर वहां से अपने फैंस को निकाला था। और इजराइल ने लेबनान का जो हाल किया था वो तो आप जानते ही होंगे। और 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद हमास का क्या हाल हुआ है वो तो पूरी दुनिया देख ही रही है। तो दोस्तों हम तो केवल यही कहते हैं कि जिस प्रकार इजराइल अपने लोगों की सुरक्षा के लिए इतने कदम उठाता है, तो हमारी भारत सरकार अपने हिंदुओं भाइयों पर अत्याचार जो हो रहा है उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्या बांग्लादेश जैसे पिछड़ी देश को औकात दिखाना कोई इतना बड़ा काम है क्या? कब तक हम डिप्लोमेसी के चक्कर में अपने भाइयों पर अत्याचार होता हुआ देखते रहेंगे? अफगानिस्तान में हिंदू खत्म ही हो चुके हैं, पाकिस्तान में खत्म जैसे ही हैं। और आप बांग्लादेश का हाल आप देख ही रहे हैं कि वहां पर पहले 22% हिंदू हुआ करते थे, आज केवल 8% हिंदू आबादी वहां पर बची हुई है। और उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, वो भी वहां पर सुरक्षित नहीं है। लाखों करोड़ों बांग्लादेशी हिंदुओं को वहां से भगाकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया, उनके व्यापारों को कब्जा कर लिया गया। और आज जो 1 करोड़ हिंदू अपने वजूद की लड़ाई वहां पर लड़ रहे हैं, अगर भारत ने इनका साथ नहीं दिया तो ये भी हार बैठेंगे। और फिर जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो गए, उसी प्रकार बांग्लादेश से भी हिंदू खत्म हो जाएंगे। मगर इससे पहले ऐसी नौबत आए, सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना ही चाहिए और बांग्लादेशी हिंदुओं को ताकत देनी ही होगी। हम लोग हाथ पे हाथ रख के अपने भाइयों पर हो रहे अत्याचार को नहीं देख सकते। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे कि उनको पता चले कि बांग्लादेश में क्या स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों ये थी बांग्लादेश के ऊपर छोटी सी जानकारी। इसी प्रकार की जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो के माध्यम से। जब तक के लिए नमस्कार।